3 बजे मजलिस खिताब करना है। आज भी दिन में 3 बजे जो मजलिस खिताब करती है उसको अनुमान इत्तफाक से अलीउल्लाह था, जो जहाँ खत्म हो रही है आज की तकरीर वहाँ पर शुरू की थी मैंने उसी मौजूद के हवाले से। और जो हज़रात देखना चाहें वो नेट पर पड़ी हुई है मजलिस, आप देख सकते हैं कि विलायत अली का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो क्या है, और हम लोग जो कलमे में अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, ये सब बहसें मैंने आज की मजलिस में की हैं। कि हमारे जो मुसलमान भाई 73 फ़िरक़े हैं उसमें 72 नहीं पढ़ते अली वलीउल्लाह, हम पढ़ते हैं खाली। वो अज़ान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह नहीं कहते, हम कहते हैं। तो हम क्यों कहते हैं, हमने उसके रीजंस बताए हैं आज के मजलिस में। और ये जो अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह है अज़ान में कैसे आया ये बताया, और कलमे में क्यों आया ये बताया। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा, हाजिर होऊंगा। आज के हद तक बस सब्जेक्ट खत्म हो गया, ये मुकम्मल कर लिए गुफ्तगू। सलावत पढ़ते हैं हमारे मोहम्मद। आप लोग आए, मेरा असल इसके बाद ही एक प्रोग्राम है, इसलिए मैं माजरा चाह रहा हूँ। मैं 2 जुमले तमन्ना क्योंकि आपने फरमाइश के मोमिन का दिल नहीं दुखा सकता, और मुझे मौलाना की तबीयत का भी एहसास है, तबीयत की नासाज है। सलावत पढ़ देता हूँ। देखिए मेरे बहुत अजीज तरीन दोस्त क्लास हो गए, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। तो दोस्तियाँ वैसे भी बड़ी नाजुक होती हैं, वो है ना, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेसना लग जाए आप दिनों को, वो वाला मामला है। और अजीज तरीन दोस्तों बहुत बस आखिरी बार गुफ्तगू तमाम करता हूँ क्योंकि ये प्रधान जी ने हमारे फरमाइश कर दिया रेज़ा भाई ने, इसलिए 2 जुमले सवाल से करता हूँ और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये भी एहसास है कि ठंडक बहुत है, हमारी माँ बहनें और कसीर तादाद में मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे लेकर इस ठंड में आई हैं। तो मैं आपके जज्बों को भी सलाम करता हूँ। परवरदिगार आपको मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम में इसी तरह से सरशार रखे इन जज्बों के साथ कि जिस तरह से आप असदारी में शिरकत करती हैं और आती हैं, और जो नस्ल नहीं आने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को परवरदिगार इसी तरह से विलायती और असदार बनाए जिस तरह से आपके यहाँ रहे हैं। असदारी का एक अहम मरकज है बरेली में, जब असदारी का जिक्र आएगा तो कभी भी जरेली के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो यहाँ के नुहा खान भी मशहूर हैं, सब पूरी दुनिया में। अब्बास भाई का नाम हमारे अब्बास अली जो हमारे अजीज तरीन दोस्तों में, वो यहाँ के नाम को भी पूरी दुनिया में पहुँचाया है नुहाखानी के हवाले से। और अब ये नए बच्चे यहाँ के जो माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, ये सब इंशाल्लाह पूरी दुनिया में आपके नाम को पहुँचाएंगे और पहुँचा रहे हैं अभी से। मौलाना असद साहब को है हमारे, मौलाना सैफ साहब, मौलाना अकरम साहब, परवरदिगार की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और कामयाब तरीन उलमा में शुमार करें। बस तो मैंने तमाम कर दी। आखिरी बात ये इनकी फरमाइश पर अर्ज करके बात तमाम कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया था कि परवरदिगार ने कहा इब्लीस से, या इब्लीस मा मनाका तस्जुदा लिमा खलक़ बियदिया, कि मैंने उसे जिसे अपने दोनों हाथों से बनाया था, तुमने उसे सजदा करने से इनकार क्यों कर दिया? दोनों हाथों से बनाया था, दोनों हाथों से हम कदीर तक पहुंचे थे। तवज्जो है ना, बस 2 जुमले सवाल सुन लीजिए। या इब्लीस मा मनाका तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया, इस साहिब के ताल्लुक से इमाम अली ने एक बार अपनी शरीक हयात, शरीक मकसद, शरीक इस्मत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से यहाँ मैं अपने माँ बहनों को भी थोड़ा सा खुश कर दूँ। 2 जुमले के हवाले से भी आगे तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि मोमिन को खुश करना भी इबादत है। और फजाइल अली का सबसे बड़ा कमाल यही है कि फजाइल सुन के मोमिन खुश होता है, मुनाफिक करता है। मौला ने अपनी शरीक मकसद, शरीक इस्मत जनाब सैयदा से कहा, उदास देखा उन्हें बैठे तो उदास है। इस वाक़े को जो मैं पढ़ रहा हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम फ़कीह आज़म हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद जाफर रिज़वी साहब क़िबला साबिक़ प्रिंसिपल सुल्तान मदारिस लखनऊ, उनसे मैंने इस वाक़े की तस्दीक की थी क्योंकि ये वाक़या मैंने किताब में कहीं नहीं पढ़ा लेकिन उलमा से सुना था। तो फिर मैंने मौलाना साहब के उस्ताद से जो बहुत बड़े आलिम थे जाफर साहब क़िबला से, हम दोनों के उस्ताद हैं, उनसे मैंने इसकी तस्दीक कराई। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये अरबी किताबों में है और ये मतन जो है
जो हमारे हिंदुस्तानी उलमा पढ़ते हैं, ये सब है जो वहाँ अरबी किताबों में मौजूद है, और हमने अरब उलमा से भी सुना है इस वाक़े में। और मैंने अपनी किताब में भी तहरीर किया, उस किताब पर मौलाना जाफर साहब खुदानी तकरीज लिखी है, तवज्जो चाहता है। तो वो वाक़या क्या है कि मौलाना ने फरमाया कि फातिमा ज़हरा, आपको मालूम है मेरी एक फजीलत ऐसी है कि जिसमें कोई नबी, कोई वली, कोई शामिल नहीं। आपके जो के समाज को देखकर इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो। कहा कि एक फजीलत मेरी ऐसी है जिसमें कोई नबी कायनात, कोई वली शामिल नहीं। तो जनाब सैयदा ने पूछा, मेरे मुमकिनात, आपकी वो कौन सी फजीलत है जिसमें दुनिया का कोई नबी, कोई वसी, कोई वली शामिल नहीं है? तो जनाब अमीर ने यही आयत पढ़ी जो मैंने अभी दौरान खिताबत आपकी समातों की नजर की थी कि या इब्लीस व मामना करता जुदा मा खलक तो बेअदब। मौलाना ने फरमाया कि फातिमा की आयत तो आपने पढ़ी है कुरान में? जी हजारों बार पढ़ी है। तो इमाम फरमाते हैं कि आपको मालूम है इसमें अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तवज्जो चाहिए आदम को, मैंने जिसे अपने दोनों हाथों से बनाया, तुमने उसे सजदा करने से इनकार कर दिया। तो क्या अल्लाह के दो हाथ हैं? अल्लाह के हाथ नहीं है, ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, मुसलमानों के 73 फिरकों का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ नहीं है। जिस्मो जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है, मुबर्रा है, उसके है ही नहीं, ना आंखें हैं, ना हाथ हैं, ना चेहरा है। तब जो चाहता हूं, तो जब वो है नहीं ये सारी चीजें, तो जिक्र क्यों कर रहा है कुरान? तब जो चाहता हूं कि ये क्यों कहा कि मैं अपने दोनों हाथों से बना रहा हूं और तुम उसको सजदा करने से इनकार कर रहे हो? तो इमाम ने फरमाया, सैयदा जानती हो वो दोनों हाथ किसके थे? आदम का खमीर किसने तैयार किया था? तो मौलाए कायनात ने फरमाया है फातिमा ज़हरा, वो मेरे दोनों हाथ थे। तफसीली वाक़या से पढ़ना हो मेरी किताब, इक़बाल नबूवत व इमामत में पढ़ सकता है। पूरी तवज्जो हवालों के साथ मतलब से क्या कहा गया कि मौला ने फरमाया मैंने अपने दोनों हाथों से आदम का खलील तैयार किया। कायनात में ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई वसी जो मेरी फजीलत में शामिल हो। इस फजीलत में मैं ला शरीक हूँ, मेरे साथ कोई शरीक नहीं है। अब हमारे हजारों सलाम फातिमा ज़हरा पे, जनाब फातिमा मुस्कुराई और या अली, यकीनन मैं गवाही देती हूँ, सिद्दीक़ा कहरा है तो मैं गवाही देती हूँ कि आपने अपने दोनों हाथों से आदम का खमीर तैयार किया। मगर ये तो आपको याद रहा कि आपने आदम का खमीर तैयार किया है, क्या ये भूल गए कि हव्वा का खमीर किसने तैयार किया? मुश्किल को हल करो मेरे मौला अली अली, नारे जनाब फातिमा ने फरमाया या अली, कहीं भूल गए हव्वा का खमीर किसने तैयार किया था? मेरे दोनों हाथों से हव्वा का खमीर तैयार हुआ। सुभान अल्लाह, क्या आज़मत है जनाब फातिमा ज़हरा की। हव्वा का खमीर मैंने अपने हाथों से तैयार किया। या अली, जिस तरह कायनात का कोई मर्द आपकी फजीलत में शामिल नहीं है, कायनात की कोई औरत मेरी फजीलत में शामिल नहीं है। ये शरफ न मरियम को, ना आसिया को, ना हाजरा को, किसी को नसीब नहीं हुआ जो अल्लाह ने मुझे शरफ दिया।
कि मैंने अपने दोनों हाथों से हव्वा का खमीर तैयार किया। अब यहाँ ठहर कर एक जुमला आपकी समातों में नजर करना चाहता हूँ, गुफ्तगू तमाम हो गई इसी पे, तवज्जो चाहता हूँ। हव्वा कौन है? हव्वा सारी कायनात की औरतों की माँ, मुसलमान औरतों की नहीं, सारी कायनात की औरतों की। आज जितने भी धर्म, जितने मजाहिब है ना रिलीजियस, इन सबको पढ़िए, इनकी हिस्ट्री जब आगे ना जो एंड होगा जाके खत्म होगी जहां, वो वहीं पर पहुंच जाएंगे आदम के पास। किसी भी किताब को देख लीजिए जो आसमानी किताब है, चाहे वो हिंदू मजहब की हो, वेद मुकद्दस देख लीजिए, कुरान शरीफ देख लीजिए, इंजील देख लीजिए, तौरात, ज़बूर, जो भी आसमानी किताब है, आप देखें जितने आसमानी मज़ाहिब को मानने वाले इंसान हैं, और कोई भी इंसान हो किसी न किसी उसी मजहब से जाकर उसका रिश्ता जुड़ता है। तो ये जितने भी मज़ाहिब हैं और जितने भी इंसान पाए जाते हैं, तो इन सब औरतों की मां कौन है? तवज्जो, हव्वा। तो ये जो औरतें हैं ये कौन हुई? बिनाते हव्वा। बिनाते हव्वा यानी हव्वा की बेटियां। तवज्जो है, तो ये सब कौन है? हव्वा की बेटियां हैं। तो ये सारी कायनात की औरतें मिलकर भी अजमत में, फजीलत में हव्वा का मुकाबला नहीं कर सकती। तवज्जो, क्यों? क्योंकि हव्वा है इन सबकी माँ। अगर वो ना होती तो ये ना होती। तवज्जो है ना? तो जब ये सब मिलकर हव्वा का मुकाबला नहीं कर सकती, तो उसका क्या मुकाबला करेंगी जिसने हव्वा का खमीर ढूंढा हो? मैंने आपकी ज़िम्मेदारी तमाम की, और परवरदिगार फिर एक बार दुआ करूंगा कि इन तमाम हमारे फाजिल हज़रात को सलामत रखे और तरक्कियाँ कामयाबी अता फरमाए, और मदरसा नूरुल इल्म में मज़ीद इजाफे हों और तालिबात की तादाद बढ़े यहाँ पर, और असातिज़ा की तादाद बढ़े, और ये मदरसा पूरी दुनिया में आप लोगों की शनाख्त बने। मौलाना नासिर साहब, मौलाना अकरम साहब, मौलाना सैफ साहब को परवरदिगार की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, इसी तरह से ये दीनी खिदमत यहाँ अंजाम देते रहें। बस मजलिस तमाम होगी, चंद जुमले मसाइब के और गुफ्तगू तमाम, क्योंकि ये एक आलिम दीन की मजलिस है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। निसामुल वाइज़ मौलाना सैयद मज़ाहिर साहब, जब हम मिंबर पे आते हैं जनाब फातिमा ज़हरा, यहाँ हमारे इल्म का मुज़ाहरा देखने नहीं आते। वो किस लिए आती है? वो हमारे आंसुओं को अपने रुमाल में रखते हैं। मजालिस का जो माहसल है वो हमारे आंसू हैं। बस एक रिवायत पढ़ूंगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। पैगंबर इस्लाम के खानवादे में जनाब सैयदात के जिक्र पर तमाम हो रही मजलिस, लिहाजा उन्हीं के मसाइब पढ़ के मजलिस तमाम करता हूँ कि कायनात में किसी भी नबी और वली को वो अज़ियतें नहीं दी गई होंगी जो हमारे नबी करीम को अज़ियतें दी गई। आपके खानदान की 3 बेटियों का तस्करा करूंगा खाली, और 3 जुमले कहूंगा और मजलिस तमाम हो जाएगी इंशाल्लाह। जब जब सोचेंगे तब तब रोना है। नबी के घराने की उन 3 बेटियों का तस्करा करने जा रहा हूं कि जिन्हें वक्त से पहले लोगों ने ज़ईफ बना दिया, बूढ़ी हो गई वक्त से पहले। अज़ादाराना रसूलुल्लाह करबला का समझ गए तो आंसू नहीं रोक पाएंगे। सिर्फ नबी के घराने की 3 बेटियों का तस्करा। पहली बेटी का नाम है फातिमा ज़हरा, सुब्बत रैया मुसादुल अन्हा, सुब्बत रैया सिन्ना रियालिया बाबा। आपके बाद हम लोग को मसाया पड़े, अगर दिन की रोशनी में बढ़ जाते और रात की तारीख जो नकील हो जाते, बाबा हमारा पहलू शिकस्ता कर दिया गया, बाबा दरवाजे पे आग लगाई गई, बाबा मेरा बच्चा मौत से शहीद हो
बेटा ने नकाब को हटाया, कहा ऐ ज़ैनब तुमने अपनी माँ को नहीं पहचाना। अम्मा जब गई तो दीवारों के सहारे नहीं गई थी, अब तो मैंने देखा दीवारों का सहारा लेकर आप आई है। ने करबला उसके बाद सर की तरफ नजर गई, कहा आपके सर पे एक बाल भी सिया नहीं है, जब गई थी तो एक बाल भी सफेद नहीं था। अम्मा रीजन क्या है, सबब क्या, वजह क्या है? अम्मा आपके बाल सफेद हो गए, अम्मा आपकी कमर झुक गई, क्या हुआ ऐसा? दरबार खिलाफत में सुनेंगे सदारो, मेरी मां ने सुनेगी। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा कहती है ज़ैनब मेरी बच्ची, मैं घंटों दरबार में खड़ी रही, किसी ने मुझसे ये भी नहीं कहा कि नबी की बेटी बैठ जाओ। ज़ैनब ये वही दरबार था, ये वही मस्जिद थी जहां मेरे बाबा का दरबार लगता था, और जब मैं पहुंचती थी मेरा बाबा खड़ा हो जाता था, मुझे जितलाया गया, मेरी ताज़ीम नहीं की गई। मेरी तमाम हो रही है करबला। जनाब ज़ैनब कहती है 6 वर्ष की बच्ची माँ के गले में बाहें डाल के समझा रही है, माँ कोई बात नहीं है, अगर फिदा छीन लिया तो छीन लेने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हम तो माली की जन्नत है, हम तो माली के कौसर हैं। इधर ज़ैनब ये कह रही थी, सैयदा चीख मार के रोई, आप क्या हुआ? ज़ैनब सुनो, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमसे फिदा छीन लिया गया, हम आप पूरी क्यों रो रही है? जवाब सुनिए बजारो, फरमाती सैयदा ज़ैनब मैं इसलिए रो रही हूँ, ज़ैनब मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं तेरे नाम
अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताइबन बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौबा की तिलावत फरमाकर लिसानुल वाइज़ीन मौलाना सैयद मज़ाहिर साहब क़िबला इब्ने सैयद राग़िब अली ज़ैदी मरहूम की रूह को इरशाद फरमा।